में इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं, जो मानव समाज का प्रारंभिक समाज माना जाता है, जिसे पाषाणकालीन संस्कृति भी कहते हैं। तो यानी सबसे पहले जो मानव समाज की शुरुआत हुई उसे पाषाणकाल, यानी सबसे पहले मनुष्य ने पाषाण का प्रयोग किया था, तो उसे पाषाणकालीन संस्कृति का नाम भी दे दिया गया। इस संस्कृति को फिर 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यानी इस संस्कृति को फिर से 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी मनुष्य ने जब ईसा पूर्व माननी शुरू की, उससे पूर्व यानी 20 लाख वर्ष पूर्व तक उसने खोज कर ली। उससे पहले जो कुछ हुआ या नहीं हुआ उसे पता नहीं है, लेकिन अनुमानतः 20 लाख वर्ष पूर्व तक उसने खोज कर ली, जो 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण माना गया, जिसे आग जलाना मनुष्य सीख गया था इस समय में। इस काल को फिर 3 भागों में बांटा गया: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। दूसरा हुआ मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। इस समय में वह पशुपालन भी करना सीख गया था। फिर नव पाषाण काल, 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व, जिसमें वह खाद्य उत्पादक बन गया था, यानी खाद्य सामग्री का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। फिर ताम्र पाषाण काल, यानी आधुनिक सभ्यता की नींव किस काल में हुई? ताम्र पाषाण काल में, यानी पत्थर के बाद में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता के लोगों का निवास माना जाता है। इस बारे में 1921 में हुई खोज से जानकारी प्राप्त होती है। आद्य ऐतिहासिक काल, पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता के लोगों का निवास माना जाता है। इस बारे में 1921 में हुई खोज से जानकारी प्राप्त होती है, जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई संस्कृति का जन्म माना जाता है, जिनकी जानकारी के स्रोत वेद हैं, जिसे वैदिक संस्कृति या आर्य सभ्यता भी कहते हैं, जिसका समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक कालों में इसे विभाजित किया गया है। देखो, हम कहेंगे कि 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक तो नव पाषाण काल था, लेकिन यह आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता 2350 से 1750, ये कैसे हो गया? यानी कि किसी भी सभ्यता का उद्भव या विकास होता है तो वो एक निश्चित समय में न होकर धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से होता है। तो यानी उसके लक्षण भी होते हैं इसमें, और आने वाली नई के लक्षण भी होते हैं, तो यानी उसको संक्रमण काल भी कहते हैं। तो निश्चित नहीं है ना कुछ भी, यानी अनुमानतः माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक उस संस्कृति के लक्षण प्रारंभ हो गए थे। इसके बाद में तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। वैदिक संस्कृति के बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। वैदिक संस्कृति के बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था, जहां से वर्तमान इतिहास की शुरुआत हमें मानते हैं। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। उसने विस्तार अपने राज्य का पूर्ण रूप से किया था, जो 544 से 322 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद में उसका पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक, मगध साम्राज्य में 3 वंश हुए, यानी मगध साम्राज्य था, उस पर 3 अलग अलग वंशों ने शासन किया। प्रथम था हर्यक वंश, जिसका शासक था बिंबिसार। फिर बिंबिसार के बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र उदयन, और उदयन के बाद में उसका पुत्र नागदाशक, जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, जिसकी मृत्यु यानी हत्या शिशुनाग अमात्य था उसने की, और शिशुनाग वंश की स्थापना की, जिसका प्रथम शासक था शिशुनाग। उसके बाद में उसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण, फिर उसके बाद में नंदीवर्धन, जो अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन के बाद में महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। उसमें 2 शासक हुए, महापद्म नंद और घनानंद। और चाणक्य वाली कहानी वो आपने सभी ने सुनी है। यदि नहीं भी सुनी है तो विस्तार से हम जब पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। घनानंद के बाद घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।